ये पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस थी इंडिया की जिसमें हमने दो चीज़ों पे फोकस किया, एविडेंस बेस्ड और एक्सपीरियंस बेस्ड। क्योंकि आमतौर पे क्या करते हैं, हम सिर्फ एविडेंस बेस्ड करते हैं, ये दवाई इसी जगह काम कर सकती है तो एविडेंस बेस्ड है। पर ये दवाई किसी और तजुर्बे से, किसी इंसान के तजुर्बे से ये दवाई कहीं और भी काम कर सकती है, एक्सपीरियंस बेस्ड। तो ये पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें हमने एविडेंस और एक्सपीरियंस बेस्ड पे बात की। तो हाल ही में जम्मू ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर किस तरह से हम नई जो चीज़ें पूरी दुनिया भर में हो रही हैं उसको समझें और उसके आगे बढ़ें। डॉक्टर रोहित लाहौरी, पेन स्पेशलिस्ट जम्मू के हैं, उन्होंने हाल ही में ICRA जो एक पेन 2021 एक कॉन्फ्रेंस जो है वो करवाई है, और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस जिसमें दुनिया भर से डॉक्टर्स, गाइड और जो डेलीगेट्स हैं वो आए थे, और उन्होंने यहाँ पर अपनी एक्सपीरियंस शेयर किया कि किस तरह से पेन में अब अलग अलग एडवांसेस हो रही हैं, रीसेंट एडवांसेस हो रही हैं, और उनको किस तरह से हम नई जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल कर लोगों तक जो मदद है वो पहुँचा सकते हैं। और इस बेहतरीन कॉन्फ्रेंस को जो है पूरी तरह से डॉक्टर रोहित लाहौरी जो कि इसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी थे, इन्होंने पूरी तरह से किया। इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कितनी मददगार साबित होगी, और किस तरह से हम देख रहे हैं कि रिसेंट टाइम में एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर हम दुनिया भर में जो अपना काम है वो दिखा भी सकते हैं और दुनिया भर से क्या कुछ सीख भी सकते हैं। डॉक्टर रोहित लाहौरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका दिन में। जी सर, सबसे पहले ICRA पेन 2021 के बारे में बताएं कि ये किस तरह से ये शुरुआत हुई, ये कहाँ से ये कॉन्फ्रेंस का आइडिया आया कि हम दुनिया भर के डेलीगेट्स को, एक्सपर्ट्स को इकट्ठे करें और इस तरह की बातचीत की जाए ताकि जिसका अल्टीमेट फ़ायदा जो है वो लोगों तक पहुँचे। देखिए रजत जी, आपने देखा कि कोविड के पीरियड में हम लोग बहुत हमारे लिमिटेशंस रही, खुल के नहीं जी पाए सब लोग। तो इसी दौरान में एक माइंड में चल रहा था, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा था कि भाई हम बहुत लोगों का फोकस जो है वो सिर्फ कोविड को लेके ही था। तो कहीं ऐसा था कि भाई हम लोग पिछले 1-2 साल से जो थे कट ऑफ हो रहे थे, जो लेटेस्ट रिसर्चेस हुए हैं, रिसेंट एडवांसेस हुए हैं, उन सब चीज़ों से कट ऑफ हो रहे थे। तो वो 2 साल का जो कंपनसेशन हमें करना था, हम छोटे छोटे, आपने देखा छोटे छोटे वेबिनार प्रोग्राम चल रहे थे, छोटे छोटे प्रोग्राम चल रहे थे, पर हम बहुत खुल के नहीं जी पा रहे थे, खुल के कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा था। देन वी डिसाइडेड फॉर वन कॉन्फ्रेंस, जिसका ICRA कॉन्फ्रेंस है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, रिसेंट एडवांसेस इन पेन, जिसका एक बार हमने फिजिकल फॉर्म 2018 में हमने जम्मू एंड कश्मीर में की थी। वो फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी यहाँ पे JNK में। तो वी थॉट ऑफ गोइंग फॉर वन टेक्नोलॉजिकल, जिसमें हम चीज़ें को ला सकते हैं, नई चीज़ों को, तो हम इसका पूरा फ़ायदा लें। तो वही डिसाइडेड कि हम एक कॉन्फ्रेंस करेंगे जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म में करेंगे, जहाँ पे हमारे पास अटेंडेंस और ज़्यादा होगी और लोग और ज़्यादा गैदर कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, हमने आपसे बात कर रहे थे तो जाना कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया। किस तरह से उन्होंने भी खुशी जाहिर की कि नहीं, इतना बड़ा जो इनिशिएटिव है आपके द्वारा लिया गया है ICRA द्वारा, और कई सारे जो डॉक्टर्स हैं, डेलीगेट्स हैं, वो इसमें शामिल हुए हैं। किस तरह का सपोर्ट सिस्टम उनका रहा? देखिए, सर का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। सर का टाइम निकालना ही अपने में हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट ही चीज़ है। आप जानते हैं कि सर कितने बिजी हैं, और उसमें उनका सपोर्ट निकालना ही कुछ चंद समय के लिए ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि टेक्नोलॉजी इज़ वेरी गुड, और टेक्नोलॉजी का बहुत सही फ़ायदा लिया गया। और एक उनकी तरफ से जो हमारी तरफ मतलब एक था कि हाँ, कहीं ना कहीं जो मीट्स होती हैं शाम को, हमें मतलब किसी को डिनर पे बुलाना, वो सब चीज़ें प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल हो सकती हैं कोविड के टाइम में। अदरवाइज़ उनकी अप्रिसिएशन थी कि मुझे बहुत अच्छा लगा इन सब चीज़ों को लेके, और जहाँ पे एक टेक्नोलॉजी का पूरा फ़ायदा जो है वो मेडिकल फ्रेटर्निटी ले रही है एक दूसरे से मिलने के लिए। कितने चैलेंजेस इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को इस पूरी कॉन्फ्रेंस को करने में आए? क्योंकि अगर हम बात करें, कई सारी परेशानियां तो ऑफलाइन में भी आती हैं, हमें लोगों को मैनेज करना, ये सब चीज़ें करना, बट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, उसको समझना और उसको उस तरह से डालना कि दुनिया भर की जो डेलीगेट्स हैं वो उसमें शामिल हो सकें। किस तरह की परेशानियाँ हैं? देखिए रजत जी, परेशानियां तो बेशक हैं इसमें, क्योंकि जब आप टेक्नोलॉजी से जुड़ते हैं तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है हमारे पास, तो वहाँ पे ही हमारे लिमिटेशन स्टार्ट हो जाती हैं। पर एक चीज़ है कि टेक्नोलॉजी के कुछ फ़ायदे भी हैं। देखिए, ऐसा हो रहा था कि एक पैनलिस्ट जो था वो हमारा US से, शिकागो से कनेक्टेड था, और दूसरा पैनलिस्ट हमारा जो था वो सियोल से कनेक्टेड था, कोरिया से। तो वो जब हमारे जो पैनलिस्ट जो थे, 2 पैनलिस्ट को वर्ल्ड के एक्सट्रीम 2 एंड्स पे हमने कनेक्ट किया और एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया एक ही टाइम में। हाँ, कंस्ट्रेनमेंट्स थी हमारे टाइम को लेके, किसी का टाइम एडवांस चल रहा था, किसी का टाइम बैक, पर आई एम हाईली थैंकफुल टू ऑल द पैनलिस्ट एज ए फैकल्टी कि उन लोगों ने सभी को
सभी चीज़ों को उन्होंने नज़रअंदाज किया। रात के 2 बजे भी उन्होंने कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और मॉर्निंग के 3 बजे भी, जिसको कह सकते हैं, उन्होंने संबोधित किया। तो वो एक अपने में हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जहाँ पे आपको बता दूं मैं कि 120 के करीब फैकल्टीज थ्रू आउट द ग्लोब जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया, और सब चीज़ों को मिला के हमारे पास 578 डेलीगेट्स, दे वर अटेंडिंग दिस कॉन्फ्रेंस फॉर कंटिन्यूसली 3 days। सो इट वाज अ वेरी वंडरफुल, माइंड ब्लोइंग मेडिकल फीस्ट जिसको हम कह सकते हैं ब्रेन के लिए। उसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में, एडवांस चीज़ों के बारे में डिस्कस हुआ, जहाँ पे उन्होंने कहा कि शायद अभी आप यही चीज़ें कर रहे हो, हम लोग तो ये चीज़ भी बदल चुके हैं, हम तो ये छोड़ चुके हैं, इस पे रिसर्चेस हो चुके हैं। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे बातें हुई, और ये पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस थी इंडिया की जिसमें हमने 2 चीज़ों पे फोकस किया, एविडेंस बेस्ड और एक्सपीरियंस बेस्ड। क्योंकि आमतौर पे क्या करते हैं, हम सिर्फ एविडेंस बेस्ड करते हैं, ये दवाई इसी जगह काम कर सकती है तो एविडेंस बेस्ड है। पर ये दवाई किसी और तजुर्बे से, किसी इंसान के तजुर्बे से ये दवाई कहीं और भी काम कर सकती है, एक्सपीरियंस बेस्ड। तो ये पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें हमने एविडेंस और एक्सपीरियंस बेस्ड पे बात की, तो इट वॉज वेरी गुड। जी, कई सारे डॉक्टर्स की आपने बात की, कौन कौन मशहूर शख्सियत जो है वो जुड़ी थी और किस तरह से उन्होंने अपने लेक्चर्स जो दिए और अपनी जो बातें कही, कहीं ना कहीं जो डेलीगेट्स आए थे उनको काफ़ी ज़्यादा मदद भी मिली होगी इन सारी चीज़ों से। कौन कौन से डॉक्टर्स के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, इसमें जो डॉक्टर सैंग हुन ली जो हैं, ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ मॉन्टेपेलर यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस कोरियन सेंटर। वो बहुत बड़ी हस्ती हैं। उन्होंने ज्वाइन किया और उन्होंने सिर्फ ज्वाइन करके एक पैनल को संबोधित ही नहीं किया 90 मिनट के, उन्होंने एक वीडियो सेशन भी किया 90 मिनट का, जिसमें उन्होंने वीडियोस दिखाए कि वो लोग कोरिया में और फ्रांस में कैसे काम करते हैं अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी को लेके, पेन के प्रोसीजर्स को लेके। तो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। उसके अलावा हमारे पास डॉक्टर टोलगा थे स्पेन से, वो उन्होंने ज्वाइन किया हुआ था। डॉक्टर लक्ष्मी कोयल गुंटा, शी वॉज फ्रॉम US। डॉक्टर दीवान ने रिजनरेटिव मेडिसिन पे बहुत सारी बातें की, वो USA से हैं। मतलब इतने लोग। डॉक्टर TC नोवे वॉज फ्रॉम इंडोनेशिया, बेंटन की हैंड ऑफ पेन है, उन्होंने बात की इस बारे में। डॉक्टर कौसर सरदार वॉज फ्रॉम बांग्लादेश, उन्होंने इसके बारे में बात की। मतलब देयर वर सो बिग पैनल्स जो उन्होंने इस बारे सभी चीज़ों के बारे में फोकस किया। इजिप्ट से थे, टर्की से थे, ऑस्ट्रेलिया से थे, मतलब थ्रू आउट द ग्लोब पीपल वर देयर। तो उन सब लोगों ने एक नई टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हमें बताई कि ये नई टेक्नोलॉजिकल चीज़ें बात है। जैसे आप के माध्यम से मैं बात बता दूं, जैसे अब तक हम लोग नॉर्मली सुनते थे कि हार्ट में पेसमेकर लगता है, तो बड़े देर से हम लोग इस पे रिसर्च भी कर रहे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में भी पेसमेकर लगता है। मगर ये स्पाइनल कॉर्ड का पेसमेकर फर्स्ट टाइम हमने सुना कि ये रिमोटलेस लगेगा और कोई तार नहीं लगेगी। तो मतलब बड़ी नई चीज़ें, एडवांसमेंट्स के बारे में बात हुई, तो इट वाज वेरी इलॉबरेटिव। जी, तो इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि डॉक्टर रोहित लाहौरी को भी इसमें अचीवमेंट जो है वो मिली है। इन्हें भी जो है वो अप्रिशिएट किया गया है इनके काम के लिए। लो कॉस्ट पेन ट्रीटमेंट अवार्ड के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। वो क्या है और किस तरह से मतलब ये पूरा प्रोसेस चला और क्या क्या चीज़ें इसमें हुई, वो थोड़ा बताएं। देखिए, जो एक इंटरनेशनल जब इवेंट होता है तो एक इंटरनेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं, तो मैं बहुत बेटर फील कर रहा हूँ, प्राउड फील कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं, अपने जम्मू कश्मीर के लिए फील कर रहा हूँ मैं, कि एक इंटरनेशनल मंच पे आपको जम्मू कश्मीर को रिकॉग्नाइज किया गया कि बेस्ट लो पेन कॉस्ट ट्रीटमेंट अवार्ड। मतलब कि इससे कम कीमत में पेन का ट्रीटमेंट अवार्ड नहीं मिल सकता है, आप इंटरनेशनल या नेशनल मंच पे भी नहीं मिल सकता। क्योंकि कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिन प्रोसीजर्स का 20, 25, 30 हज़ार रुपया जो है वो कीमत होती है प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में हम उसी को बहुत मिनिमम सिस्टम में करें। अब उस चीज़ के लिए वी आर हाईली थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हेल्थ डिपार्टमेंट पर्टिकुलरली, जिन्होंने ये चीज़ का पूरा फायदा लिया और इन्होंने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गांधीनगर हॉस्पिटल में। अगर ये गांधीनगर हॉस्पिटल में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ होता तो हम लो कॉस्ट कभी दे ही नहीं पाते लोगों को। तो लो कॉस्ट हम तभी लोगों को दे पाए जब उन्होंने एक सेटअप सिस्टम को सेटअप किया, पैलेटिव की सिस्टम सेटअप किया, पेन का इंटरवेंशनल पूरा सेटअप किया सिस्टम, और उन्हें फ्री हैंड दिया मेरे को। तो जब हम वो जब फ्री हैंड में काम कर रहे हैं तो उस काम का फायदा जो है वो हमारी स्टेट को मिल रहा। मुझे तो लास्ट में मिलना चाहिए, मेरे को तो लास्ट में मिलना चाहिए। द क्रेडिट शुड गो टू द गवर्नमेंट, द क्रेडिट शुड गो टू द हेल्थ डिपार्टमेंट, द क्रेडिट शुड गो टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड देन इट शुड कम टू मी। मैं तो एक एंड पे सिर्फ काम करने वाला हूँ। तो वो जो सिस्टम है, अब हर स्टेट में भी लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे स्टेट में काम कर रहे हैं, पंजाब में काम कर रहे हैं, हरियाणा में काम कर रहे हैं, थ्रू आउट इंडिया काम कर रहे हैं, और फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में भी काम कर रहे हैं। पर इस मंच से इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना
कि जम्मू कश्मीर में बहुत सही सस्ते में ये काम हो रहा है, तो दिस वाज अपने में ही हमारे बहुत बड़ा बहुत बड़ी कामयाबी। और डॉक्टर लाहौरी जी हमें ये भी बताइए कि किस तरह से हम जैसे कई बैरियर्स हमारे आगे आते हैं कि हम ये चीज़ें नहीं कर सकते, और हमें लगता है कि रिसर्च का या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट का ये सबसे बड़ा काम होता है कि आप अपनी कम्युनिटी को कितना सर्व करते हो, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर ये जो चीज़ें हैं कितनी मददगार साबित होती हैं कम्युनिटी के लिए। देखिए रजत जी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है ना, मेरे से बहुत सारे लोग बड़ी बार कहते हैं ये दवाई जो है, इस दवाई का ये साइड इफेक्ट है। तो मैं आमतौर पर हर किसी जो हमारे पेशेंट्स आते हैं या गृहिणी आती है हमारे पास पेशेंट्स, तो मैं उनको कहता हूँ कि आपके घर में जो चाकू है किचन में जी। क्या आपका हाथ कभी कटा है सब्जी काटते हुए? तो वो हंसते हैं हाँ। मैंने कहा तो वो जो चाकू है वो एक बहुत खतरनाक वेपन भी है किचन में, मगर बिना चाकू के किचन में कोई यूज़ नहीं हो सकता, आप खाना भी नहीं बना सकते। तो क्या है कि टेक्नोलॉजी भी ऐसी है, तो टेक्नोलॉजी का भी ये डबल स्वॉर्ड वेपन है। आप किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप प्रोग्रेसिवली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, आज के टाइम में तो टेलीमेडिसिन आ चुका है, आजकल के टाइम में रोबोटिक सर्जरी, सर्जन बैठे हुए हैं अमेरिका में और हमारे यहाँ पे रॉबोट्स काम कर रहे हैं, उनकी जगह था टेक्नोलॉजिकली हार्ट के वैल्व चेंज हो रहे हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं। तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा फ़ायदा है, आप इसको आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मेडिकल साइंस में टेक्नोलॉजी इज़ अ बूम, ये बहुत बड़ा बूम है। आप यहाँ से बैठ के सीटी स्कैन कर रहे हैं और रिपोर्ट कहीं और से आ रही है, एमआरआई कर रहे हैं रिपोर्ट कहीं और से आ रही है, तो ये अपने में एक बहुत बड़ी बूम है। आप अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप अपने आप को दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं कि भाई ये हमारी इश्यूज़ हैं, इनको कैसे हैंडल करें, तो 2 मिनट में आपके इशू सॉल्व हो जाते हैं। तो हमारे लिए मेडिकल साइंस में टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी बूम है, और पर्टिकुलरली उसका मैंने ज़रा सा छोटा सा फ़ायदा लेने की कोशिश की, और देखिए आप कितना नतीजा बढ़िया आया। तो ये तो है डेफिनेटली जी। आइक्रा की शुरुआत जो है वो कुछ पैटर्न्स ने भी की थी, उनके बारे में थोड़ा अगर आप बताना चाहें कि किस तरह से उनका सपोर्ट रहा और इतने बड़े लेवल पर इसको पहुंचाने में कितनी मेहनत और कितनी मदद उनकी रही। देखिए आइक्रा जो पैटर्न्स हैं हमारे, डॉक्टर गौतम दास सर हैं जो मेन पैटर्न जिनका ब्रेन चाइल्ड ये है, तो डॉक्टर पंकज सोरंगी सर IPSC दिल्ली से, उसके बाद डॉक्टर गौरव शर्मा हैं स्वयं मानसिंह मेडिकल कॉलेज से, ये हमारे 3 पैटर्न्स थे इस बार। तो इन तीनों पैटर्न्स का ये था कि भाई आप पे हम फोकस कैसे करें, किन चीज़ों को लेकर फोकस करें। इसका साइंटिफिक प्रोग्राम जो था उन्होंने ड्राफ्टिंग की कैसे मेरे साथ मिलके, तो हमने एक साइंटिफिक प्रोग्राम की बड़ी छोटी से छोटी बारीकी से बारीक चीज़ को भी साइंटिफिक प्रोग्राम को हमने उसमें इंक्लूड किया, और वो साइंटिफिक प्रोग्राम को कैसे मॉडलेट करना, कौन कौन से सेशंस होने चाहिए, किस टाइप के सेशंस होने चाहिए, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग रहा। जो बाकी साइंटिफिक कमेटी है, उस साइंटिफिक कमेटी ने बहुत दिन रात काम की, 2 महीने तो बहुत दिन रात काम की, कहाँ से फैकल्टीज़, किस फैकल्टी को हम कहाँ पे दे सकते हैं, हमें एक बैलेंस सिस्टम से चलना था। तो क्या आप जस्टिफाई कर सकते हैं, जैसे आप मेरे को ले जाएंगे किसी और चीज़ पे बोलने के लिए, तो मैं शायद वो जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, बैठ जाऊंगा पैनल में पर नहीं बोल पाऊंगा मैं, या शायद थोड़ा सा बोल पाऊंगा। तो हमें पैनलिस्ट्स भी ऐसे चाहिए थे जो उनकी कमांड हो अपने सब्जेक्ट में, जो बोल पाए अपने सब्जेक्ट में। तो वी आर हाईली थैंकफुल टू ऑल द ऑर्गेनाइजिंग टीम अलॉन्ग विद द पैटर्न्स, और जिन्होंने दिन रात 2 महीने काम किया, और इट हैज़ फाइनली गिवन अ वेरी फ्रूटफुल रिजल्ट्स। उनको भी मुबारकबाद, और डॉक्टर साहब आपको भी मुबारकबाद इतनी बड़ी कामयाबी के लिए, आपके अवार्ड के लिए भी और इस पूरी कॉन्फ्रेंस के लिए। थैंक यू सो मच हमसे बातचीत के लिए। और जिस तरह से जम्मू में आज एक बहुत बड़ी कामयाबी डॉक्टर रोहित लाहौरी और उनकी पूरी टीम की वजह से मिली, हम कुछ उम्मीद करते हैं किसी तरह से टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल कर आने वाले दिनों में लोग जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, कम्युनिटी के लिए कई सारे और काम करें, और उसका जो अल्टीमेट फ़ायदा है आम जनता तक पहुंचे। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन साहिल शर्मा को दीजिए इजाज़त। ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।